हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके पे। दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे, जो हमारा सीरीज है एडुटेरिया का 7500 प्लस जीएस का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? तो इसके आंसर ए होगा सोमेश्वर प्रथम। अगला क्वेश्चन, चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? तो इसके आंसर सी हो जाएगा विमान। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? तो आंसर होगा अतीश दीपंकर। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी पहला का मिलान बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या कब हुई थी? तो इसका आंसर 1659 होगा। दूसरा है, शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर हमला कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1663 में हुआ था। और सूरत की पहली लूट कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1664 में। और सूरत की दूसरी लूट 1670 में हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। अगला क्वेश्चन है, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था जिसमें कौन शामिल नहीं था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा सद्र उस सुदूर। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 120 अध्याय और 8 खंड है। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा ए बी ठाकुर। भील सेवा मंडल की स्थापना कौन किया था? ए बी ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में सत्य कथन की पहचान करना है। तो इस पहला कथन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था, ये कथन सही है। दूसरा कथन, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ये भी सही है। तीसरा कथन, 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था, तो ये भी कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर होगा मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अगला है, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, महात्मा गांधी। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, कौन कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने किया था? तो आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। आप लोग बताइएगा सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर पहुंचे हुए थे? तो आंसर होगा संयुक्त प्रांत, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? आंसर होगा 1909 में। हिंद स्वराज कब लिखा गया? 1909 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो आंसर होगा लॉर्ड मैकाले ने। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों का किसमें निहित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए सुंगलू समिति के गठन प्रधानमंत्री किए थे। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो आंसर होगा 6 माह। जनहित याचिका किसके द्वारा अभिहित की जा सकती है? तो आंसर होगा कोई भी एक व्यक्ति द्वारा। जनहित याचिका किसके द्वारा? कोई भी एक व्यक्ति के द्वारा। अगला है, पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण का व्यवस्था किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 243 के डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? तो आंसर होगा कयांत्रिक चट्टान का। अगला है, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? तो आंसर होगा अक्टूबर और नवंबर। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, तो आंसर होगा लघु हिमालय में। अगला है, आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आंसर होगा मानसून पूर्व वर्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है?
तो इसका आंसर होगा चंद्रमा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो आंसर होगा मेलार्ड अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो आंसर होगा गामा तरंग। अगला है, निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो आंसर होगा अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्न में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा केबल, और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डैश में परिवर्तन होता है? तो आंसर होगा गैस से ठोस में। अगला क्वेश्चन है, डैश का उपयोग खास परीक्षण में शराबी चालक की जांच करने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला है, ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो आंसर होगा जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो आंसर होगा 25 ग्राम। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव मृत पौधों से कितना उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो आंसर होगा सूक्ष्म जीव मृत पौधों से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो आंसर होगा ह्यूमस का। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? तो आंसर होगा भोजन रसधानी में, महावीर वाला सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो आंसर होगा वैसोप्रेसरिन। अगला क्वेश्चन, गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती है? तो आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना जो है मेडुला का काम नहीं है। किसका ऐसे काम है? तो रक्त दाब का नियंत्रण करना इसी का काम है। हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना यह भी मेडुला ओब्लांगेटा करता है, और उपापचय का नियंत्रण भी मेडुला ओब्लांगेटा करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑटो वॉन गुएरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो आंसर होगा वायु पंप, यानी वायु पंप का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो वॉन गुएरिके। अगला क्वेश्चन है, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं आभासी लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? तो आंसर होगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर होगा उष्णकटिबंधीय बायोम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? तो आंसर होगा टैगा। अगला क्वेश्चन है, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य यानी थीम क्या था? तो आंसर होगा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI का निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता, ये जो है HDI का आयाम नहीं है। तो कौन कौन है? लंबा स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, ज्ञान अर्जन की क्षमता, अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो 1960 से 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4, यानी नागरहोल, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव क्षेत्र जो है कावेरी बेसिन में स्थित है। कुछ स्मरणीय तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कोल्डिहुआ से। आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ है? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ, या उसी को यौ भी बोलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु था तांबा। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुरकोटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी किसने कहा था? तो स्टुअर्ट पिगट ने। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।